नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एक ऐसे समय पर जब भारत में लिटरली टैक्स टेररिज्म चल रहा है, जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो टैक्स के बोझ के तले बिल्कुल दब से चुके हैं। उनकी आमदनी तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बचत वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश की वित्त मंत्री 2024 और 2025 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट पेश करने जा रही है दोस्तों। तो इस मौके पर हमारे देश का स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट को भी मोदी 3.0 सरकार से कुछ उम्मीदें हैं। तो वो कौन से 5 उम्मीदें इंडियन स्टॉक मार्केट मोदी 3.0 सरकार से लगा रखी है, चाहे वो F&O को लेकर हो गया, इनकम टैक्स जो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स के रूप में लिया जाता है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे, और क्या आगे चलकर स्ट्रक्चर वगैरह रहने वाला है, जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बनाई हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट भी। और हाल ही के दिनों में जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, उन्होंने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपने आप में एक माइलस्टोन था। लेकिन अगर जो सरकार की जो नीति है वो अगर जो अच्छी रहती है तो आगे आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट एक के बाद एक कई और नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो आखिरकार क्या इनकी उम्मीदें हैं, इस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी निर्मला सीतारमण है वो बिल्कुल आज ही के दिन केंद्रीय बजट जो है यहाँ पे केंद्र के अंदर वो पेश करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है। तो इस मौके पर हम जानेंगे यहाँ पे कि F&O को लेकर, जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन को लेकर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो भारत की स्टॉक मार्केट निर्मला सीतारमण से चाहती है, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे मोदी 3.0 सरकार से चाहती है दोस्तों। आप देख सकते हो, एज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज ऑल सेट टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए जो हमारे देश की वित्त मंत्री है वो केंद्र के अंदर यहाँ पे आज केंद्रीय बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। और इस मौके पर यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसकी कुछ उम्मीदें हैं मोदी 3.0 सरकार से, उसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर जो हम इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट की माने तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू रहे, वो चलता रहे, तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहीं अगर जो हम और एक्सपर्ट की बात करें तो उनका मानना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको LTCG टैक्स भी बोला जाता है, उसको हटा दे यहाँ पे। और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट जो हैं उनका ये वर्षों पुराना मांग है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में यहाँ पे सरकार काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल लेती है, जिसके कारण यहाँ पे जो इन्वेस्टर वगैरह है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो पाता। उनका एक बहुत बड़ा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो एक बहुत बड़ा चंक है, वो यहाँ पे टैक्स के रूप में चला जाता है यहाँ पे। तो आज वो कौन कौन सी यहाँ पे मांगे पूरी होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन क्या आखिरकार वो उम्मीदें बना बैठे हैं, इसको लेकर हम आज डिस्कस करते हैं। तो जो पहला यहाँ पे है, जो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट है, जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर वगैरह हैं, वो क्या चाहते हैं दोस्तों कि किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए यहाँ पे, यानी कि जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है कैपिटल गेन टैक्स को लेकर वो बरकरार रहे। लेकिन कब, जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि वर्षों पुराना मांग है वो एक बार सरकार के द्वारा पूरा कर दिया जाता है कि इसको कृपया करके अब हटा दिया जाए। इट इज़ एन एज ओल्ड डिमांड ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट टू रिमूव द LTCG टैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सरकार यहाँ पे रिमूव कर दे, ऐसा इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे कब से चाह रही है दोस्तों। However, there is a buzz in the market that the central government may announce some changes in the capital gain tax structure। यहाँ पे सूत्रों के हवालों से ये सामने निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, आज यहाँ पे बजट पेश करेंगी, वो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स को लेकर यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चरल यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेज कर सकती है, जिसको लेकर यहाँ पे निवेशकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शक का माहौल बना हुआ है दोस्तों। क्योंकि अगर जो किसी भी प्रकार का इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया जाता है तो इनका कह लीजिए कि यहाँ पे कैपिटल गेन के रूप में काफी ज्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ जाएगा, विच मीन्स देयर विल बी अ ग्रेटर टैक्स बर्डन ऑन द इन्वेस्टर। आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर के ऊपर जो टैक्स बर्डन का बोझ है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, और साथ में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव करवा देना चाहते हैं। दिस डज नॉट फेवर द इंडियन इक्विटी मार्केट एंड हेंस वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कीप द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर अनचेंज।
परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है उनका यही मानना है कि कृपया करके आप यहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस मत कीजिए। अगर जो आप चेंजेस करते हो तो ये हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए यानी कि इंडियन शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा दोस्तों। एंड इफ दे वांट टू चेंज द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर दे शुड रिमूव द LTCG टैक्स ओनली यहाँ पे। और यहाँ पे इनका मानना यहाँ पे अगर जो हम बात करें अविनाश गोखारकर का जो कि यहाँ पे रिसर्चर है एक तरीके के प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी के अंदर, तो इनका मानना है कि अगर जो सरकार चेंज ही करना चाहती है किसी प्रकार का यहाँ पे अपने इस बजट के अंदर तो कृपया करके वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको वो रिमूव कर दे और जो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स है उसको अनचेंज रखे। यहाँ पे जैसा चलता रहा है उसको वैसा ही चलते रहना देना चाहिए। यहाँ पे आप साथ में और आगे देख सकते हो यहाँ पे गोरख सरकार और भी यहाँ पे इस पर कुछ कहना है। देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ फ्लो अराउंड चेंजेज इन द डेरिवेटिव सेगमेंट विच मे हैव अ शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द मार्केट। और साथ में यहाँ पे जो डेरिवेटिव सेगमेंट है दोस्तों यानी कि जिसको हम F&O बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ चेंजेस होने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है जिसका यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है यानी कि ट्रेडर को उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर है उन 95% जो यहाँ पर ट्रेडर है उनका पैसा लॉस ही होता है दोस्तों यहाँ पे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब क्या होता है, जो यथा स्थिति है स्ट्रक्चर का वो बरकरार है यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी को सरकार यहाँ पे आगे कंटिन्यू करे, चेंजेज ना करे यहाँ पे टैक्सेशन को लेकर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भी यानी कि डेरिवेटिव के अंदर भी। जो दूसरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों यहाँ पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो पॉलिसी है वो लगातार यहाँ पे चलता रहे। द मोदी 3.0 इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, हेंस देयर इज अ बज अबाउट द पॉपुलिस्ट मेजर टेकिंग सेंटर स्टेज इन दिस बजट। और यहाँ पे इस वर्ष का यहाँ पे जो बजट है वो इसलिए भी काफी ज्यादा खास माना जा रहा है यहाँ पे क्योंकि मोदी सरकार का ये जो 3.0 गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, वो एक गठबंधन से फॉर्म हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। एक आपने TDP का नाम सुना होगा और एक आपने JDU का नाम सुना होगा। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सहयोग से ही मोदी सरकार यहाँ पे इस वर्ष अपना सरकार बना पाई है। इसीलिए यहाँ पे जो लोगों के हित में होगा उनको ध्यान में रखकर ही ये बजट को यहाँ पे पेश किया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो पॉपुलिस्ट मेजर है वो यहाँ पे इसीलिए सेंटर स्टेज लेना शुरू कर चुकी है। हाउएवर हालांकि द मार्केट वांट टू कंटिन्यू विद द ग्रोथ ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट, लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो एक तरीके से कह लीजिए कि पॉपुलिस्ट मेजर को नहीं चाहती है, बल्कि वो क्या चाहती है कि जो सरकार का ग्रोथ ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है वो लगातार कंटिन्यू रहे यहाँ पे। अब तो ये आज के दिन ही यहाँ पे तय हो जाएगा यहाँ पे कि सरकार किस ओर अपने बजट के अंदर रुख करती है। सो द गवर्नमेंट नीड टू रिमेन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पावर, एनर्जी वेयर द मोदी गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट इन द लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे गोरख सर का और यहाँ पे क्या कहना है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पावर, एनर्जी ये सब तमाम सेक्टर पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हालांकि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अपने 2 टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा इन पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काम किया है, लेकिन गठबंधन की सरकार है तो यहाँ पे अगर जो लोग के हित में बजट नहीं आएगा तो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पे सरकार गिर जाने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। साथ में अगर जो हम इंडियन स्टॉक मार्केट की तो भी हम और बात करेंगे ही, साथ में अगर जो और बता दें आपको कि प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर मोदी सरकार के इस बजट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने की उम्मीद जताई जा रही है। वो इस प्रकार से है कि जो IDBI बैंक है जो कि अब तक यहाँ पे एक PSU बैंक हुआ करता था, इसको सरकार अब प्राइवेटाइज करने जा रही है। ऑल्दो यहाँ पे पिछले यहाँ पे 2-3 सालों के अंदर जो इंटेंसिटी है सरकार का प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये थोड़ा कम देखने को मिला था दोस्तों। जब सरकार कह लीजिए कि यहाँ पे बनकर आई थी दूसरे टेन्योर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से एग्रेसिव मोड में यहाँ पे प्राइवेटाइज किए जा रही थी, जिसके अंदर आपने जाना कि 6 एयरपोर्ट को यहाँ पे अडानी को दे दिया गया और तमाम तरीके के कई और यहाँ पे रेलवे वगैरह को भी प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ 1-2 सालों के अंदर यहाँ पे जो पेस है जो सरकार का प्राइवेटाइज करने का अलग अलग सेक्टर को जो रफ्तार है वो जरूर धीमा हुआ है। लेकिन इस बजट में यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस बात को लेकर है कि जो IDBI बैंक जो कि PSU बैंक है अब उसको सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है और इस प्रकार यहाँ पे सरकार को 26,000 करोड़ यहाँ पे मिलने वाला है। तो IDBI बैंक का इसलिए जो शेयर प्राइस है दोस्तों वो भी यहाँ पे 7% से उछाल देखने को मिला था। चलिए अब यहाँ पे हम तीसरा एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि हमारे शेयर मार्केट को मोदी 3.0 सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो तीसरा यहाँ पे है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी, यहाँ पे कि सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी को लेकर आए। We expect significant reform measures
एमिड एट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एनहांसिंग सोशल वेलफेयर, कि हम क्या चाहते हैं दोस्तों, एक ऐसा ग्रोथ जो कि यहाँ पे सस्टेनेबल हो। इसका मतलब यहाँ पे कि आम आदमी हो कि खास आदमी हो, हर एक का ग्रोथ हो सके यहाँ पे, है ना। भले ही वो जीडीपी में ना झलकता हो यहाँ पे, लेकिन जो इंडिया का लोअर तबका है दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे इनकम है वो इनइक्वालिटी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसको सरकार यहाँ पे एक तरीके का इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आए, सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आए, इस प्रकार के हम पॉलिसी चाहते हैं। और साथ में जो सोशल वेलफेयर है उसको भी सरकार इनहेंस करे विथ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन टुवर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ केयर, रेलवे, पावर स्लैश रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, डिफेंस, लॉजिस्टिक, टूरिज्म। तो ये तमाम तरीके के यहाँ पे सेक्टर है जहाँ पे सरकार को यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रैटेजिक एलोकेशन करने की जरूरत है, यहाँ पे पॉलिसी को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है दोस्तों। किसके सेक्टर की बात की गई है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है, और गाँव के लोगों का जो मुख्य आजीविका का साधन है वो यहाँ पे कृषि ही है, खेती ही है। तो अगर जो हम एग्रीकल्चर को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको हम एक तरीके से मॉडर्नाइज कर देते हैं, तो जो हमारा पैदावार है, जो हमारा एक तरीके से यहाँ पे उपजाऊ है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है दोस्तों। और हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करके एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व को भी यहाँ पे और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो मोदी सरकार ने काम किया ही है, लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ केयर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ख़राब सा हो गया है, इसको काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे रेलवेज़ के अंदर भी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि है ना, 4-5 ट्रेन यहाँ पे एक तरीके से, चाहे वो पटरी पे उतर गया हो या फिर 2 ट्रेन आपस में टक्कर आ गया हो, तो इसके अंदर भी यहाँ पे जो आम आदमी के लिए ट्रेन वगैरह जो पैसेंजर ट्रेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि आज के दिनों में जो क्लाइमेट चेंज का प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम और ज़्यादा कह लीजिए कि ऑयल वगैरह पे, यहाँ पे नेचुरल गैस वगैरह पे यहाँ पे हम डिपेंडेंट नहीं रख सकते, और हमें जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, उधर शिफ्ट होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रियल एस्टेट के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, जैसा कि चाइना यहाँ पे किया है। डिफेंस सेक्टर को हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसे समय पर यहाँ पे जब ग्लोबल टेंशन, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इजराइल और हमास के वार को ले लीजिए, या फिर आप रशिया और यूक्रेन के वॉर को ले लीजिए दोस्तों। मिडिल जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया है, वहाँ पे पूरी तरह से अनरेस्ट का माहौल है। और आपने जाना ही होगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इवन कह लीजिए कि अभी कंटिन्यू हुई है, बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट ऐसा देखने को मिल रहा है, वैसा इंडिया के अंदर कुछ ऐसा ना हो जाए, इसीलिए सरकार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मणिपुर जैसे स्टेट के अंदर भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारा लॉजिस्टिक है इसको और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा सके, और यहाँ पे देश को एक टूरिस्ट हब बनाया जा सके, जैसे कि यहाँ पे मालदीव वगैरह यहाँ पे कर रखे हैं, तो इंडिया के अंदर मालदीव और दुबई जैसा कई सारे यहाँ पे शहर बनाए जा सकते हैं दोस्तों। तो इंडियन सरकार को यहाँ पे टूरिज्म के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि दुबई ने यहाँ पे किया है। दुबई के जो शेख यहाँ पे, उनको पता था कि उनका जो ये ऑयल रिजर्व है वो उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करवा सकता, इसलिए उनका पूरा जो यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर दिया गया है टूरिज्म को लेकर यहाँ पे। इसलिए सरकार, भारतीय सरकार को भी यहाँ पे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिसाइड सम रिविजन इन द इनकम टैक्स स्लैब और एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रेजिम टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम आर एक्सपेक्टेड। साथ में यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनका क्या मानना है कि जो इनकम टैक्स है उसके अंदर रिवीजन किया जा सके यहाँ पे, और साथ में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर द न्यू टैक्स रिजिम उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके, ताकि जो डिस्पोजेबल इनकम है दोस्तों उसको बढ़ाया जा सके, यानी कि जो लोगों का बचत है वो और थोड़ा ज़्यादा हो सके यहाँ पे। फर्दर मेजर टू बैलेंस द फिजिकल डेफिसिट वाइल इंश्योरिंग अ सफिशिएंट फंडिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड। साथ में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आप कितने डॉलर का यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हो वर्सेस आप कितने डॉलर का यहाँ पे एक तरीके से इंपोर्ट करते हो दोस्तों। तो अगर जो आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो और इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो, तो आपका फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, है ना। चलिए आखिर में हम जान लेते हैं यहाँ पे कि जो पीएसयू यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के यहाँ पे, चाहे वो बैंक वगैरह हो या फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह हो, इसको डी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बी एक्सपेक्ट एन एग्रेसिव अप्रोच बाय द मोदी गवर्नमेंट इन इट्स थर्ड टर्म। इन्वेस्टर एंटिसिपेट बजट 24 मोर एग्रेसिव एंड ओपन डिवेस्टर्स
प्लान यहाँ पे, है ना। तो एक्सपर्ट का क्या मानना है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे इन्वेस्टर का क्या एक तरीके से एंटिसिपेट वो कर रहे हैं 2024 के इस बजट को लेकर कि काफ़ी ज़्यादा सरकार को यहाँ पे पीएसयू को लेकर एक एग्रेसिव कदम उठाने की जरूरत है। अ सक्सेसफुल डिवेस्टमेंट कैन इंक्रीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिलीज वैल्यू, कि जो हमारा गवर्नेंस वैल्यू है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उसको यहाँ पे इन्हांस किया जा सके, इसलिए सरकार को यहाँ पे डिवेस्टमेंट करने की जरूरत है पीएसयू के अंदर, यानी कि जो पीएसयू सेक्टर के अंदर सरकार एक बहुत बड़ा चंक लेकर बैठी हुई है उसको उनको रिलीज करना चाहिए यहाँ पे आम इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे जो पांचवा यहाँ पे है जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन को लेकर है फॉर द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजिम हैज बीन रिवोल्यूशनरी। जीएसटी जब से आया दोस्तों तो सरकार का जो टैक्स है वो दिन दुगना और रात चौगुना से यहाँ पे बढ़ा है, बट देर आर रिक्वेस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन स्पेशली अबाउट लोअरिंग द जीएसटी रेट ऑन नेसेसिटी लाइक कार्स एंड एप्लियंसेस, है ना। तो साथ में आपने जाना यहाँ पे कि आज के दिनों में यहाँ पे जब 4 व्हीलर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों का इनकम भी थोड़ा बढ़ा है, ऑल्दो बचत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है जो नेसेसिटी है दोस्तों यहाँ पे कार और अलग अलग अप्लायंसेस का यहाँ पे उनके ऊपर जो जीएसटी रेट लगाया जाता है उसको थोड़ा सा सरकार को कम करना चाहिए। रिड्यूसिंग द जीएसटी रेट फॉर सर्टेन आइटम में इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, इनहेंस सेल एंड असिस्ट एसोसिएटेड सेक्टर, है ना। इनका कैसा उम्मीद है कि अगर जो सरकार जीएसटी रेट को कम करती है तो इसके कारण क्या हो पाएगा, जो कंज्यूमर का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जो लोग हैं वो और ज़्यादा खर्च करेंगे यहाँ पे, जिससे हमारा इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सेल काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है इसके कारण, और साथ में यहाँ पे जो एसोसिएटेड सेक्टर है यानी कि इस पर्टिकुलर कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे जो जुड़े हुए सेक्टर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचने वाला है। एज कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग सम जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड अनाउंसमेंट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑल्सो यहाँ पे, है ना। तो सौरभ जैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर, इनका ऐसा मानना है दोस्तों यहाँ पे कि चूंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी के अंदर, इसमें जो कॉर्पोरेट जगत यहाँ पे है इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए यहाँ पे जो जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन है इसको भी यहाँ पे सरकार को लेके आना चाहिए। तो कैसा लगा आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की उम्मीदें को जानकर जो कि सरकार के इस बजट से यहाँ पे वो लगाए बैठे हुए हैं, इसमें और क्या यहाँ पे ऐड होना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।